ऋषि जी महाराज भगवान शंकर से पूछते हैं तो भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। किसी ने पूछा क्यों? बोले आज भगवान शंकर अपने को भी धन्य मानते हैं। ये बात मैंने संतों से सुनी है। बोले क्यों धन्य मानते हैं? बोले आज भगवान शंकर अपने को इसलिए भी धन्य मानते हैं। संत लोग कहते हैं कि जब कोई मास्टर या कोई डॉक्टर पढ़ाता है या ऑपरेशन करता है या किसी चीज का विशेषज्ञ होता है तो लोग कहते हैं ये हिंदी के प्रोफेसर हैं, हिंदी विभागाध्यक्ष हैं, ये MBBS डॉक्टर हैं। उसी तरह भगवान शंकर राम जी के भक्ति का पूर्ण रूपेण अधिकारी वक्ता है। क्यों? कि भगवान राम जी की भक्ति सबको नहीं मिल सकती। अब मिल भी जाए तो सब रख नहीं सकता, सबकी बस की बात नहीं है। और राम जी के भक्ति के ऊपर तो भगवान शंकर को स्वाधिकार प्राप्त है। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान शंकर को अपने राम जी के भक्ति के ऊपर अधिकार प्राप्त है और भगवान शंकर इसलिए भी आज प्रसन्न हो गए कि अधिकारी पात्र मिल गया। गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने कहा कि हमें ज्ञान दे दो। गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, कुछ दिन रुको, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। एक दिन गौतम बुद्ध उसके घर गए भिक्षा मांगने के लिए। क्यों? क्यों बार बार गौतम बुद्ध क्या आता था, कहता था ज्ञान दे दो, ज्ञान दे दो। गौतम बुद्ध बोले रुक तो जाओ, दे दूंगा ज्ञान, पहले तुम्हारे परीक्षा तो ले लूं तब ज्ञान दूंगा कि तुम ज्ञान पचा पाओ या ना। एक दिन गौतम बुद्ध उसके घर पहुंचे भिक्षा मांगने के लिए और भिक्षा पात्र में कुछ कचड़ा रखे हुए थे। वो एक कटोरी भिक्षा लेके आया गौतम बुद्ध के पास और गौतम बुद्ध के पात्र में डालने से पहले बोला प्रभु, हे संत भगवान, आपके पात्र में तो कचड़ा है, इसको साफ कर दे तब भिक्षा देंगे। गौतम बुद्ध अपने रूप में आए, बोले हे भक्त, हे वत्स, आप एक कटोरी भिक्षा देने में देखते हो कि पात्र साफ है या नहीं है, तो मैं इतना बड़ा दिव्य ज्ञान बिना जांचे तुम्हें कैसे दे सकता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आज भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए कि आज मुझे अधिकारी पात्र मिल गया जो हमारे भक्ति के उपदेश को ग्रहण करके अपने जीवन में उतार सकता है। क्योंकि बहुत लोगों के पास ज्ञान आने के बाद भी जीवन में उतरता नहीं है। तो यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कहीं शंभु अधिकारी पाई, आज अधिकारी पात्र मिल गया। क्यों? कि अधिकारी पात्र मिलना बहुत मुश्किल है। आप देखिएगा कहीं कहीं पिताजी बहुत धर्मात्मा हैं लेकिन उनका बेटा कभी धर्मात्मा नहीं होता। अगर हो जाए तो उस व्यक्ति को भगवान का बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहिए। बोलिए क्यों? कि उसको एक अधिकारी पात्र प्राप्त हो गया। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगस्त ऋषि जी भगवान शंकर को भी एक अधिकारी पात्र प्राप्त हुआ जिसको अपने भक्ति का, राम जी के भक्ति का उपदेश कर सके। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कहीं शंभु अधिकारी पाई। अगर आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कहते सुनते भगवान शंकर अगस्त ऋषि के आश्रम में कुछ दिन निवास किए। अच्छा, सत्संग ऐसे नहीं होता। सत्संग
करने के लिए जाना भी पड़ता है, रुकना भी पड़ता है, तभी सत्संग प्राप्त हो पाता है। हम लोग के ऊपर तो भगवान इतनी बड़ी कृपा किए हैं, इतनी बड़ी कृपा किए हैं कि हमारे यहाँ सत्संग खुद चल के आ गया है हमारे गांव में। क्यों कि दूर दूर से वक्ता आते हैं, कोई वृंदावन, कोई अयोध्या, कोई बनारस, कोई विंध्याचल। इतने जगह जाने में आपको जितना समय लगेगा वो समय एक ही साथ भगवान ने आपको सुलभ करा दिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरिदाथा। अगस्त्य ऋषि के आश्रम में निवास किए, अब भगवान शंकर का मन हो रहा है कैलाश पे जाने का। अब सोचते हैं कि कैलाश पे जाना है तो क्या करूं। तो भगवान शंकर के मन में एक विचार आता है कि चलें अगस्त्य ऋषि जी महाराज से विदा मांग लें, क्योंकि भाई राम कथा के वक्ता हैं। अब आना तो अपने बस में होता है, लेकिन जाना अपने बस में नहीं होता है। ये मर्यादा कहती है कि जाने से पहले वक्ता से आदेश ले लेना चाहिए कि गुरुदेव अब तो कथा समाप्त हुई, हम अपने घर के तरफ प्रस्थान करें, पुनः कल हम अपने समय पे पधारें। अगस्त्य ऋषि जी महाराज के पास भगवान शंकर पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते हैं, हे अगस्त्य ऋषि जी महाराज, अब मेरा निवेदन है कि मुझे आज्ञा दिया जाए कि मैं कैलाश पे जाऊं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिसन विदा कौन मांगा? शंभु मांगे? बोले नहीं, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। शंभु नहीं मांगे, कथा सुनने तो शंभु आए थे, लेकिन जाने के समय कौन जा रहा है? त्रिपुरारी। देखिए, भगवान से जुड़ने का, भगवान से भक्तों से जुड़ने का, सत्संग से जुड़ने का ये सबसे बड़ा प्रभाव है। जब भगवान आए थे शंकर कथा सुनने के लिए, जब चले तो गोस्वामी जी ने लिखा, एक बार त्रेता युग माही शंभु, नाम 2 अक्षर का, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। लेकिन राम जी के कथा को श्रवण किए, राम जी के भक्ति का उपदेश किए, तो भगवान शंकर का नाम ऊंचा हो गया। और जब चलने लगे तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। भगवान शंकर का नाम बढ़ गया राम जी के कार्य में लगने से। किसी को भी, भगवान शंकर की ही बात नहीं, हम लोग जो इतने तुच्छ जीव हैं, अगर भगवान के काम में लग जाते हैं तो हमारा नाम भगवान स्वयं ऊंचा कर देते हैं। और जब माता सती ने राम जी की कथा को ध्यानपूर्वक, भक्तिपूर्वक श्रवण नहीं किया, तो माता सती का नाम तुरंत घट गया। जब गई थी तो कौन गया? संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वरी जानी। जब गई थी तो कौन गया? संग सती। संग सती जग, जो जगत की मां है। संग सती जग
जननी भवानी, इतना बड़ा नाम था। सती जी जब गई, संग सती जग जननी भवानी। लेकिन जब राम जी की कथा में मन नहीं लगा, राम जी के भक्ति में मन नहीं लगा, वक्ता के प्रति हीन भावना हो गई, तो प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया, तुरंत नीचे। और जो भगवान शंकर छोटे से नाम लेके भगवान के पास गए, भगवान के सत्संग में मन लगाया, तो उनका नाम तुरंत त्रिपुरारी हो गया। माता जी चलने लगी तो कहा गया कि संग सती, किसके साथ जा रहे हैं? संग सती जग जननी भवानी के साथ गए। जब लौटने लगे तो मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन सन दक्ष कुमारी। दक्ष के पुत्री के साथ भगवान अपने कैलाश को जा रहे हैं। क्यों? हमने आपसे कहा ना कि धर्म की बहुत सूक्ष्म गति होती है। धर्म को समझना सबके बस की बात नहीं है। भगवान शंकर कथा सुने तो ये नियम है। हम लोग, हमारे आपके ये निजी जीवन में भी ये नियम है। हम लोग किसी रिलेशन में जाते हैं, शादी विवाह या किसी भी कार्य में, हम लोग न्योता देते हैं। आप क्या न्योता चलता है? 100, 200, 500, 1000, 2000 साड़ी कपड़ा लोग देते हैं। वही न्योता जब आपके पास शादी पड़ती है तो पुनः वो दिया हुआ धन वापस आता है। तो भगवान शंकर तो कथा सुने, कथा से प्रसन्न हो गए, तो सोचे कि वक्ता को कुछ देना चाहिए, दक्षिणा। तो दक्षिणा रूप में भगवान शंकर ने भक्ति का उपदेश कर दिया। माता जी कथा भी मन से सुनी या बेमन की सुनी, कुछ तो दक्षिणा देना चाहिए। इन्होंने तो दक्षिणा भी वक्ता को नहीं दिया। अरे कुछ नहीं तो वक्ता को आशीर्वाद ही दे दिए होते और आगे बढ़िए। लेकिन जब ये सब घटनाओं को गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि माता सती का मन तो कथा में भी नहीं लगा, और इसके बाद वक्ता के प्रति श्रद्धा भी नहीं रही, तो तुरंत लिख दिया कि इनके पिता ने इनको संस्कार नहीं दिया। क्योंकि जब संस्कार की बात आती है बेटी के ऊपर, तो लोग कहते हैं ये फलाने की बेटी है, इसीलिए इसके अंदर संस्कार नहीं। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दक्ष का नाम लेके ये संकेत कर रहे हैं कि ये दक्ष की पुत्री हैं। अब लगता है कि दक्ष ने इनको संस्कार नहीं दिया। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष के पुत्री के साथ चलने लगे। अब देखिए, जब भगवान शंकर चलते हैं तो मन में विचार करते हैं कि मैंने भगवान की भक्ति का उपदेश तो किया, भगवान की राम कथा का गायन श्रवण किया, राम कथा प्रवचन श्रवण किया, भक्ति का उपदेश किया, लेकिन उस ठाकुर का अगर प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा होता। भगवान हमको आपको मिल सकते हैं, अभी भी मिल सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। अगर हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है तो भगवान नहीं मिलेंगे। अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो हमारे भाग्य में जो नहीं है वो भी हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। आज भगवान शंकर मन में विचार कर रहे हैं कि जिस भगवान का मैंने भक्ति का उपदेश किया, जिस प्रभु के लीला को मैंने श्रवण किया, अगर उस प्रभु का दर्शन हो जाता इस नेत्रों से,
तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और ऐसा विचार करके भगवान शंकर चल ही रहे थे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय भगवान श्री राम का अवतार पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए रघुवंश में भगवान ने अवतार लिया और अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए भगवान दंडकारण्य में विचरण कर रहे हैं। क्यों? कि रावण मरन मनुज कर जांचा। रावण ने ब्रह्मा से कहा था कि मैं मनुष्य से मरूं नहीं तो बानर से मरूं। मनुष्य उस मनुष्य से मरूं जो मनुष्य अपने जीवन में पूरा मनुष्य धर्म का पालन किया। हम लोग आकृति से तो मनुष्य हैं, खा रहे, पी रहे, चल रहे, उठ रहे, बैठ रहे, लेकिन आप अंदर अपने हृदय पे हाथ धर के ये पूछिए कि हम लोग अंदर से मनुष्य हैं क्या? हम लोग उस विधि के विधान का पालन करने वाले मनुष्य हैं? रावण कहा कि जो उस संविधान पे चलने वाला मनुष्य होगा उसी मनुष्य से मरूं नहीं अथवा हमें कोई न मार सके। उस वचन को सत्य करने के लिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ है और पिता के वचन को सत्य करने के लिए भगवान श्री राम दंडकारण्य में विचरण कर रहे हैं। और इधर से भगवान शंकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम से कथा सुन के कैलाश की तरफ अग्रसर हो रहे थे। उसी समय भगवान श्री राम के अलौकिक छवि का दर्शन हुआ। सीता जी का हरण हो गया है और भगवान दंडकारण्य में विचरण करते हुए माता सीता को ढूंढ रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं। इस अलौकिक दिव्य छवि का दर्शन करने के बाद भगवान शंकर के मन में हुआ कि मैं भगवान श्री राम के पास जाऊं। लेकिन भगवान शंकर सोचते हैं कि अगर भगवान श्री राम के पास अगर जाता हूं मैं तो सारी लीलाएं बिगड़ जाएंगी। क्यों? कि भगवान जो अभी मनुष्य के रूप में होकर लीला कर रहे हैं, अगर हम चले जाएंगे तो सब लोग भगवान जानने लगेंगे तो भगवान की लीला बिगड़ जाए। क्यों? कि लीला का सब बहुत बड़ा महत्व होता है। तो भगवान सोचे कि दर्शन तो हो गया। भगवान शंकर ने दूर से ही भगवान श्री राम को प्रणाम किया और सच्चिदानंद कह के आगे बढ़ गए। देखिए, भगवान के प्रति कभी शक की बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि भगवान के प्रति जहां आप शक की बुद्धि रखेंगे वहीं आपका सारा ज्ञान विज्ञान तिरोहित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब भगवान को जानने का सबसे बड़ा साधन कान होता है। इस पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति हो वो परब्रह्म परमात्मा को देखा नहीं है।
केवल सुना है। सुन के ही उसके हृदय में परब्रह्म परमात्मा के प्रति जानने की उत्सुकता बढ़ती है। और जब जानने की उत्सुकता बढ़ेगी तो परब्रह्म परमात्मा की लीला अपने आप आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। यहां पे जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे कि भगवान शंकर ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो माता सती के मन में शक उत्पन्न हो गया कि ये कौन है। ये राजकुमार को सच्चिदानंद कह के देवों के देव महादेव प्रणाम कर रहे हैं, ये बात कुछ जच नहीं रही है। देखिए, यही सुनने का फर्क पड़ता है। अगर आपने कथा को श्रवण किया होता तो आपको पता चलता कि ये कौन है। आपने कथा को श्रवण नहीं किया। जब श्रीमद् भागवत में रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखा तो सबसे पहले रुक्मिणी जी ने यही कहा भगवान से कि हे कन्हैया, हे वासुदेव, हे केशव, हे माधव, मैंने आपको कभी देखा नहीं, लेकिन एक बात है केशव, एक बात है श्री कृष्ण कि मैंने आपको सुना जरूर है। अपने पिता के माध्यम से, अपने गुरु के माध्यम से, ब्राह्मणों के माध्यम से आपके यश को मैंने श्रवण किया है। और उस यश को श्रवण को करने के बाद मैंने आपकी छवि को अपने मन में बैठा लिया। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की, अयोध्या नाथ की, काशी विश्वनाथ की। गोस्वामी जी ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा कि अगर माता सती सुनी होती भगवान श्री राम के बारे में, तो भगवान श्री राम की छवि मन में बैठी होती तो राम के प्रति कभी शंका उत्पन्न होती ही नहीं। और इन्होंने सुना नहीं तो राम के प्रति शंका उत्पन्न होना जायज बात है। क्योंकि रुक्मिणी जी कहती है कि मैंने आपके यश को, आपकी कीर्ति को, आपके चरित्र को मैंने ब्राह्मणों द्वारा अपने कर्णों से सुना है, और सुना ही नहीं, हृदय में बैठाया भी है, मैंने देखा नहीं है। तो मंच पे पूज्य बहन जी पधार चुकी हैं, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए यहीं पे अपने वाक्य पुष्पांजलि को भगवान शंकर के चरणों में समर्पित करते हुए आइए दोबारा भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात प्रभु की जैसी इच्छा। राम गालो सिया राम गालो, राम गालो सिया राम गालो, जीवन की नैया किनारे लगा लो, किनारे लगा लो। राम गालो सिया राम गालो, राम गालो सिया राम गालो। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की, अयोध्या नाथ